अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा ही तो है, मेरी ज़िंदगी है तो चले जी। हमने सोचा जो किस्तें रह गई हैं बाकी थी 31, 32, 33, चलिए इनका थोड़ा सा हम भी एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस क्या है जी, बात वहीं पर है कि कामयार साहब उसके पी और आयरा जो शादी करके जा चुकी है उनके घर, लेकिन कामयार का रवैया उसके साथ वैसा ही है कि हर वक्त रहता है एक ड्रिंक की हालत में, और वो जिसने कि उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया उसके साथ उसका वैसा ही तल्लक है। और आयरा जो कि एक गलती उसने की, मेन जो गलती है ना, मेरी ज़िंदगी है तू, इसमें दोनों की है। दोनों की गलती है कि कामयाब का वो जो था वीडियो की वजह से आयरा ने उस पर भरोसा ना किया। अच्छा, वो बारात वापस लौट गई और कामयाब के अंदर ये सोच गड़ गई है कि मेरे मुझ पे भरोसा ना किया गया, वरना मेरी तो ज़िंदगी है तू। और अब आयरा है, उसने एक हक अदा कर दिया जाए मोहब्बत का, तो उसने अपने बाप से टक्कर लेके कामयाब से शादी कर ली कि कामयाब तो बेगुनाह था, बाप भी ये जानता है। तो अगर हम मुख्तसरन कहें तो इस ड्रामे में ज़ाहिर कामयाब की तो एक सोच बन गई है कि मैंने तो भरोसा किया हाँ आयरा पे। जब उसके कमरे में हावर भी आ जाता है, वो हावर को देखता है, वो कुछ नहीं कहता। वो फारिया से भी कहता है कि अगर आयरा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, इतना मुझे भरोसा है उस पर, वो सब कुछ कर सकती है लेकिन मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकती। तो यही उम्मीद थी उसे आयरा से भी कि कुछ भी हो जाए आयरा मुझसे अपना भरोसा ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन आयरा ने उसका भरोसा ना किया। और यही दुख कामयाब के दिल में, सीने में नेज़े नेज़ा बन के चुप किया हुआ है। और आयरा के फादर जो है ना, असल विलन तो वो हैं कि जब आपने शुरू में कहा कि बेटी की खुशी आप देखते हैं, तो बेटी ने अपनी खुशी से अजाले के तौर पे कामयाब से शादी कर ली। और वो जानते भी हैं कि कामयाब की वीडियो फेक थी, इसके बावजूद उन्होंने बेटी से तल्लुकात जो है वो ख़त्म किए हुए हैं, उसे देश निकाला दिया हुआ है। लेकिन वही कामयाब जब उनका देखता है कि आयरा का बाप जो है वो, उसे पता चलता है जी बेहोश है, वो हॉस्पिटल तक उसका मुलाजम से पहुँचाता है, कामयाब वहाँ पहुँचते हैं, उनकी वो निगहदाश्त करता है, तो आयरा का बाप उसे भी जड़ा के निकाल देता है। और लेकिन वो उसकी उसे केयर उसकी करता है कि भाई ये ज़िंदगी आपकी मेरी वजह से है कि मैंने उस वक्त आपको हॉस्पिटल तक पहुँचाया और आपको एमरजेंसी सर्विस दी गई है। लेकिन ना काम आयरा का बाप है, वो भी अच्छे डॉक्टर साहब हैं कि मैं ना मानूँ भाई। और आयरा जब बाप का पता लेने जाती है उसकी इयादत के लिए, तो बाप साहब उसे कहते हैं निकल जाओ यहाँ से, चली जाओ, या कामयाब को चुन लो या मुझे चुन लो। अब आयरा के पास क्या रह जाता है, कामयाब भी वहाँ मौजूद है, तो कामयाब तो सिंसियर है उसके साथ, वो उसके लेकर जाना चाहता है, लेकिन कामयाब के रवैये की वजह से आयरा इतनी डिसार्ट हो चुकी है और उस वक्त बाप की मोहब्बत गालिब आती है और वो कामयाब का हाथ झटक देती है। बाप फ़ौरन खुश हो जाता है, बच्चों की तरह। देखिए कितनी मेच्योर सोच है कि आप अपनी बच्ची की, आपकी ने बच्ची का रिश्ता वहाँ अपनी मर्ज़ी से तय किया, और कामयाब का आपको पता है कि वो इंटरनली वो एक पॉजिटिव इंसान है, लेकिन जो सिर्फ अपना भरोसा टूटने पर शिकस्त दिल हो चुका है। तो वो आप बच्ची को डाइवोर्स दिलवा कर, खुला दिलवा कर ज़्यादा खुश होना चाहते हैं उसका घर ख़राब करके, जबकि कामयाब तो आयरा को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन आयरा की भी यहाँ पर बहुत बड़ी गलती है कि जब तुम्हें पता चल गया, कामयाब कहता है कि मुझे मना लो, 21 में वो ये कहते हैं मुझे मना लो, तुम्हें मना लो, हल्का सा छोटा सा सॉरी लफ्ज़ कहने से बहुत कुछ बेहतर हो जाता है। तो लेकिन आयरा साहिबा भी समझती हैं कि जब मैंने शादी कर ली है, रिस्क ले ली है, पेरेंट्स को छोड़ दी है, तो ये खुद क्यों नहीं है, हर वक्त ड्रिंक किए रहता है और अपनी दूसरी लड़की से मिलता है जिसने इसकी ज़िंदगी तबाह की है। तो बहरहाल जी, दादी को पसंद नहीं है ये चीज़, माँ बाप भी सोचते हैं कि ऐसा कामयाब अकेले तो ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। तो वो कहते हैं मैंने बहुत सोबर बन के देख लिया, सोबर बनकर शादी करवाना चाहिए, तो शादी ही ना हो सकी, सोबर बनकर जीना चाहा, हर एक का ख्याल किया, तो रास नहीं आया, तो अब मैं सोबर, मैं पहले जैसा हो ही नहीं जी सकता। मैं पहले, वो आयरा से भी यही कहते हैं, लेकिन माँ बाप ने तो एक्शन लेने का फ़ैसला कर लिया कि भाई हमें कदम बढ़ाना है, और हमें अपने बच्चे को और अपनी बहू को, कि जिसके आने की वजह से हमारे घर का इन्वायरमेंट बदला, माहौल बदला, तो हमें उस बहू को इस घर में वापस लाना है। अब एक शायद एक आधा एपिसोड बाकी है कि वो जी आयरा जो बाप के पास जा चुकी है और बाप वाला साहब चाह रहे हैं कि खुला उससे ले लो, और आयरा थोड़ी सोच विचार में भी है, तो यकीनन दादी और माँ बाप ऐसा कदम उठाएंगे, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी है तो ज़ाहिर है ड्रामे का जो नाम है वही बताता है। ये सारे पेचो खाम, ऊँच नीच, अप्स एंड डाउन्स तो लाए गए सिर्फ ड्रामे को बढ़ा चढ़ाकर। अगर यही ड्रामा मैक्सिमम 15 एपिसोड तक रहता तो एक खूबसूरत ड्रामा होता, लेकिन कामयाब को रुला रुला के आयरा को भी रुला रुला के ड्रामा इतना ड्रैग कर लिया कि वो 33 एपिसोड कर गया।
جب کہانی میں کچھ بچا بھی نہیں تھا تو بس جملوں سے، ڈائلیگ سے، چپ سین سے اور آنسوؤں کی زبان سے کہانی آگے بڑھتی رہی۔ وہی اس کا پارٹی میں جانا، وہاں پر ڈرنک کرنا، پھر ڈرنک کی حالت میں واپس آنا، وہی میں سوبر نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں، میرا بھروسہ توڑ دیا گیا، سو اینڈ سو۔ بہرحال ہاور کو بھی کان ہو گئے اور ہاور صاحب نے واپسی کا اس کو جان چھڑائی اور اپنی ماں کے ساتھ واپس جانے کی سوچ لی کہ میں غلط کر رہا تھا، مجھے تو یوز کیا جا رہا تھا۔ تو ہیپی اینڈنگ ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا میری زندگی ہے تو کبھی یہ چھوٹا سا انالیسس ختم ہوا۔ آپ سب کو میری زندگی ہے تو بہت اچھا لگتا رہا ہے، اچھا پلے تھا لیکن ڈریگ کیا گیا۔ تو بہت سارے ڈرامے ایسے ہوتے ہیں جو ڈریگ کرنے کی وجہ سے بیچ میں آ کے نا اپنی اٹریکشن ختم کر جاتے ہیں۔ ڈائریکٹر حضرات ایسا کیوں کرتے ہیں، رائٹر ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، یہ ہم بھی جانتے